इस बार जनता लोकतंत्र पे कट्टा तंत्र हावी है, उसके खिलाफ वोट करेगी। जो टिकट का मसला हल नहीं कर पा रहे हैं, वो जीत का दावा पता नहीं कैसे कर रहे हैं। सर्विस लाइन हम लोग सोच नहीं सकते थे, आज इस पर चल रहे हैं, किसकी देन है। अभी योगी जी के सरकार में बुलडोजर चला है, अभी चुनाव खत्म होने दीजिए फिर बुलडोजर चलेगा। ये अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम योगी जी मोदी जी ने किया है। रोजगार के मुद्दे पे योगी सरकार पूरी तरह से एकदम फेल है। अभी योगी जी ने कहा कि यहाँ रोजगार बहुत है लेकिन योग्यताएं कम है। छात्र लखनऊ जाते हैं, लाठियां मारते हैं योगी सरकार। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, तैयार है महाराजगंज में चुनाव का मैदान। कौन है आगे, कौन है पीछे, किसको वोटर आगे खींचे, हर पार्टी का नफा नुकसान, किसका बढ़ा है हौसला और किसकी अटकी है जान। चुनाव की पूरी चाल और सियासी हाल बताने के लिए आपको ले चलते हैं पूर्वी यूपी के महाराजगंज। पूर्वांचल में काबा के चुनावी सफर पर आप पहुंचे हैं हम महाराजगंज। नेपाल से सटता हुआ ये जिला है, राजा अंजन के नाम पर इसका नाम महाराजगंज पड़ा। देवदा इसी महाराजगंज में है जो कि भगवान बुद्ध का ननिहाल है। महाराजगंज में 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 4 पर पिछली बार बीजेपी ने जीत हासिल की थी। सवाल यह है कि क्या इस बार बीजेपी 5वीं सीट जीत पाएगी। सवाल यह भी है कि कहीं उन 4 सीटों में से बीजेपी को किसी सीट पर नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा। महाराजगंज में अलग अलग जातियों का वर्चस्व है। सवाल ये कि अलग अलग जातियों का जो समीकरण है वो किसके पक्ष में जानने वाला है। लोगों से बातचीत कर हम उनका चुनावी मूड समझने की कोशिश करेंगे। भारत नेपाल की सीमा पर बसा महाराजगंज जिला नेपाल की सभ्यता महाराजगंज में खूब झलकती है। कहते हैं ये प्रयोगों की धरती है, किसी आंदोलन या एक दल पर भरोसा नहीं करती। कभी पांडवों ने यहाँ बिताया था अज्ञातवास, लेकिन चुनाव के लिहाज से आजकल महाराजगंज है बेहद खास। फिलहाल महाराजगंज में विधानसभा की 5 सीटें हैं। ये सीटें हैं फरेंदा, नौतनवा, सिसवा, महाराजगंज और पनियारा। इन 5 सीटों वाले महाराजगंज जिले में काबा वोटर का मिजाज करते हैं शुरुआत। महाराजगंज के लोगों से बातचीत कर जानने की कोशिश करते हैं क्या है यहाँ पर लोगों का चुनावी मूड। यहाँ पर महाराजगंज में जो चुनावी माहौल है इस बार जनता महंगाई को देखकर वोट करेगी और इस बार जनता अखिलेश यादव जी के ही नेतृत्व में चाहती है कि सरकार बनाए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि जो पिछले 15 साल से विधानसभा सिसवा के क्षेत्र में लगे थे उनको नहीं टिकट दे करके, इंजीनियर आर के मिश्रा को टिकट नहीं दे करके अखिलेश यादव जी ने बहुत बड़ी गलती की है। और अभी भी 2 दिन का समय है। आप बड़ाई भी कर रहे हैं, आपने बुराई भी कर दी। अभी भी 2 दिन का समय है कि अखिलेश यादव जी हमारे आर के मिश्रा जी को टिकट दें और आर के मिश्रा जी 1 लाख वोट से वहाँ पे सिसवा में चुनाव जीतेंगे। तो टिकट की लड़ाई आप लोग जीत नहीं पा रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आगे बढ़ जाएगी। समाजवादी पार्टी तो हमारी आगे है ही, लेकिन हमारी जो टिकट में थोड़ी सी गड़बड़ी है उस पर हम सुधार करने के लिए अपने नेताजी से आग्रह करेंगे। लेकिन हमारी सरकार इस बार 250 सीट प्लस जाकर के चुनाव इस बार जीतेगी समाजवादी पार्टी। टिकट का मसला हल नहीं हो रहा है, 250 का सीट, बताइए कैसे होगा। देखिए, पहली बात तो जनता मन बना चुकी है। इस बार जनता परिवर्तन के लिए वोट करेगी। इस बार जनता लोकतंत्र को बचाने के लिए और जो लोकतंत्र पे कट्टा तंत्र हावी है उसके खिलाफ वोट करेगी। कहाँ लोकतंत्र पर कट्टा तंत्र हावी? क्यों आपने देखा नहीं था? आप ही के न्यूज चैनल में दिखाया गया था, एक महिला जो पर्चा दाखिला करने जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुखी का जाती थी, उसका साड़ी पकड़ के खींच लिया गया। जो लोग पहले की सरकारों में कानून व्यवस्था को लेकर स्थितियां मुश्किल नहीं हुई। आप जो है अभी जो अपराध के डाटा आए हैं उसमें देख सकते हैं कि इस समय अपराध का ग्रोथ क्या है। किस समय में सबसे ज्यादा अपराध था, आपको क्या लगता है? किसका शासनकाल बेहतर? निश्चित तौर पे शासनकाल के मामले में, गवर्नेंस के मामले में अगर मुकदमे लिखे जाते थे और सबसे सुलभ न्याय अगर किसी को मिल पाता था तो समाजवादी पार्टी की सरकार में मिलता था। टिकट का तो मसला हल नहीं हो पा रहा है, लोगों की समस्याएं कैसे हल करेंगे? जो टिकट का मसला हल नहीं कर पा रहे हैं, वो जीत का दावा पता नहीं कैसे कर रहे हैं। ये जो सड़कें आपको दिख रही हैं, बाकी 2-3 बार और भी सरकार आई, सपा की भी सरकार रही है, वो सड़कें शायद आप यहाँ तक आने में 1 घंटे 2 घंटे का। सड़क कब बनी? सड़क कब बनी? ये सड़क इससे पहले नहीं, रुकिए ना, सड़क कब बनी? मोदी जी और योगी जी के शासन में एक झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं मोदी? सड़क की बात करेंगे। ये महाराजगंज में
सर्विस लाइन हम लोग सोच नहीं सकते थे, आज इस पर चल रहे हैं। किसकी देन है? योगी जी किसकी देन है? और कहते हैं काम नहीं हुआ। घर में हम रहते हैं, क्यों हुई? आराम से लाल हो गया। अरे आपका चेहरा लाल हो गया। अरे लाल हो गया, पानी पी। सरकार के खिलाफ आक्रोश है, ये सरकार के खिलाफ आक्रोश है। जमीन थोड़ा इधर भी आ रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए, एक एक करके हमारी है, एक एक करके ना, एक एक करके हमारा है। लोगों का मकान तोड़ दिया गया सर, एक एक करके दूसरा नहीं, ये नहीं चलेगा। आप लोगों से बातचीत मैंने शुरू की। सबसे बात करूँ ना, आप लोगों से अकेले नहीं। एक मिनट रुक जाइए, रुकिए। अगर हल करना है तो कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। अगर आपको आप बताइए मसला क्या है, मुद्दा क्या है हमारा? विकास हो रहा है, जगह जगह मेडिकल कॉलेज खोला जाए, विकास ही है ना, उसी के तहत। अरे महाराज में नहीं खुलेगा ही, हर जिले में वादा किए हैं। बुलडोजर भी चलेगा। अभी योगी जी के सरकार में बुलडोजर चला है, अभी चुनाव खत्म होने दीजिए फिर बुलडोजर चलेगा। इसीलिए परेशान है क्या लोग? इसीलिए लोग परेशान है, क्योंकि यहाँ विकास मुद्दे पर चर्चा हो रही है। महाराजगंज का मुद्दा समस्या, गोरखपुर में एम्स मिला, अभी हर जनपद में मेडिकल कॉलेज मिला। अब क्या लोग चाहते हैं? रोजगार के मुद्दे पे योगी सरकार पूरी तरह से एकदम फेल है। 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का आरक्षण का घोटाला हुआ है, और उसके बाद 68,000 भर्ती में पिछड़ों का घोटाला हुआ है। अब छात्र लखनऊ जाते हैं, लाठियां मारते हैं योगी सरकार। कृपया आप लोग यहाँ सभा न बनावे किसी पार्टी की। हम बता रहे हैं, 2 बार 3 बार जिनकी सरकार बनी, वो लोग हमको कलेक्टर बना दिए थे और आज हम घास छोड़ रहे हैं। नहीं चल रहे थे तो क्या बात करेंगे? अभी योगी जी ने कहा कि यहाँ रोजगार बहुत है लेकिन योग्यताएं कम है। अभी जैसा कि बड़े भाई ने बताया, एक एक करके ना सारी महत्वपूर्ण बात आप करेंगे क्या? नहीं होता है ना ऐसे, सबको अपनी बात रखने दीजिए। आपसे मैंने शुरुआत की, फिर इनके बाद गए, एक एक करके सबके पास आएंगे, ऐसे नहीं। अभी जैसा बड़े भाई ने बताया है कि सड़कें, हॉस्पिटल, ये पहले खुद इसकी जांच पड़ताल कर लेना। कोविड में एम्बुलेंस, 100 नंबर पुलिस की गाड़ी, हर एक चीज, आगे 100 बेड का महिला अस्पताल, 108, 102, ये सब कुछ हम लोगों ने दिया है। और जहां तक आपने दिया है, हम लोगों ने दिया, सपाइयों ने दिया, समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया। कौन ने दिया? सुनिए, अभी जहाँ तक ये रोड के बोल दिया करिए, पार्टी से है तो खुल के बोल रहे हैं, भाई। चौराहे पे बोलेंगे, हर जगह खुल के बोलेंगे। ये भाई साहब है, आइए, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार यादव मेरा नाम है। यहीं के है ना जी? महाराजगंज के है। महाराजगंज का चुनावी मूड क्या है बताइए? चुनाव में तो समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ। हाँ, भाजपा सरकार ने कुछ रोजगार दिया ही नहीं। 5 साल में कहा लैपटॉप देंगे, रोजगार देंगे, कुछ भी नहीं दिया। आप बताइए। हम महंगाई पे बात करेंगे सर, जो कि महंगाई बहुत चरम सीमा पर चल गई है। पेट्रोल जो हम 80 रुपया में भराते थे, आज 95 रुपया में भराते हैं। 10,000 की मैं कौन सस्ता कर देगा पेट्रोल बताइए? पेट्रोल सस्ता करेगी सर, एक राज्य सरकार करेगी, केंद्र सरकार करेगी। अगर योगी सरकार ने अगर चाहे तो अपना बैट कम करके पेट्रोल को कम कर सकता था। क्या माहौल क्या है? महाराजगंज का मुद्दा बताइए। क्योंकि बॉर्डर से सटता इलाका, तस्करी की काफी यहाँ पर बातें होती हैं, अलग अलग जातियाँ हैं, क्या लोगों तक योजनाएं पहुँची हैं? बिल्कुल पहुँची है। आज हर ग्राम सभा के हर व्यक्ति, निचला तबका जो कहा जाता है कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम योगी जी, मोदी जी ने किया है। सही कह रहे हैं। बहुत सही कह रहे हैं। अब सुनिए, अब मेरी बात भी तो सुन लीजिए भाई। सब लोग अपना पक्ष रखिए भाई। मैं इस सरकार से संतुष्ट हूँ, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि लगभग जो 80 और 20% की बात हो रही है, तो वास्तव में 80%। 80-20 में है कौन कौन? ये बताइए, 80 वाला क्या है, 20 वाला क्या है? अब ये बहुत गोपनीय चीज है, ये सब लोग समझ रहे हैं, ये सब लोग समझ रहे हैं इस बात। अखिलेश यादव कह रहे हैं फ्री बिजली देंगे आएंगे तो। ऐसा कुछ नहीं होगा। आज के पहले क्यों नहीं दे रहे थे? आज के पहले मुख्यमंत्री नहीं थे। आज ये बात आप लोग बताइए, बहुत समाजवादी पार्टी कौन कौन बोल रहा है आज के पहले बिजली फ्री क्यों नहीं मिल रहा था? आप बिजली फ्री क्यों? ये बताइए, बिजली 2 बार महंगी हुई कि नहीं हुई इस सरकार में? ये सवाल ये है सवाल ये लोक कल्याण सवाल ये अरे सवाल का जवाब दीजिए ना। सवाल ये है कि आपकी अखिलेश यादव ने कहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, इससे पहले ये बात क्यों नहीं हुई पिछले टर्म में? अभी आज भाजपा का संकल्प पत्र आया, इसमें अमित शाह ने कहा है कि हम स्कूटी फ्री देंगे, तो इससे पहले अमित शाह ने स्कूटी फ्री क्यों नहीं दी? बिल्कुल सवाल उठता है। नहीं, ये सवाल कहाँ जाए? बिल्कुल सवाल है। हमारे कहने का मतलब 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं वो, तो जब इनकी सरकार थी तो 8 घंटा बिजली क्यों मिलता था? रात को, दिन को रहती थी, रात को रहती ही नहीं। 24 घंटे लाइट है। बिजली पर अगर बोलते हैं तो हमें 24 घंटे बिजली भाजपा के सरकार में मिलती है। देखिए, जवाब शांति से आप लोग सुनिएगा। जो उत्तर प्रदेश की सरकार, जब योगी जी की सरकार बनी है, इसके पहले हमारा प्रदेश बटा रहता था। आपको पता है किस प्रांत में?
अगर पश्चिम में जा रहे हैं तो आजम खान, पूरब में जा रहे हैं तो मुख्तार अंसारी, मध्य में अगर आप हैं तो अतीक अहमद। अपराधियों का क्षेत्र बटा हुआ होता था, लेकिन भाजपा की सरकार में धनंजय सिंह के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा, इनामी क्रिकेट खेल रहा है, इनको यही आएगा। लेकिन जब भाजपा की सरकार आई तो गोरख प्रांत, काशी प्रांत, अवध प्रांत, इनमें बटाया गया। लेकिन जो अपराधी थे, योगी जी ने जब बुलडोजर चलाया तो कुछ अपराधी तो ऊपर चले गए, कुछ तो प्रदेश छोड़ के भाग गए, और जो बाकी बचे हैं वो समाजवादी पार्टी की लिस्ट में है। वही प्रत्याशी जो बाकी अपराधी बचे हैं, आप प्रत्याशियों की लिस्ट उठा के देख लीजिए, वही अपराधियों की बात है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में अरे यार आप हर जगह कूद कर आ जा रहे हैं, एक जगह रहिए ना, आपके पास ऐसे थोड़े नहीं। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य खुद दर्जनों मुकदमों में वांछित है, उनके ऊपर का बुलडोजर कब चलेगा? मुकदमा वापस ले ले रहे हैं। कोई ऐसा नेता है जो किसी मुकदमे वांछित ना हो? योगी जी को कोई अपराधी मुकदमा थोड़ी चल रहा है। किसान मुद्दा है यहाँ पर, निश्चित तौर पे किसान का मुद्दा है। यहाँ पे चीनी मिलें बंद है। और कितनी चीनी मिलती पहले? यहाँ पे चार चीनी मिली। अब कितनी चल रही है? अभी जो है एक चीनी मिल चल रही है सिसवा में। 4 में से एक ही चल रही है, आप लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, 4 में से एक ही चल रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब चीनी मिल बंद हुई तो कांग्रेस और सपा की सरकार मुलायम सिंह यादव के जमाने में गणेश शुगर मिल फरिंदा की बंद हुई। और दूसरी बात सुनिए, जो गड़ौरा की चीनी मिल है, यही सपा के सांसद जवाहरलाल जायसवाल जो इस जिले का हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करके किसानों का पैसा लेके भागे हुए हैं। जवाहर जायसवाल अभी किस पार्टी में है? अभी किस पार्टी में है? जिस भी अरे तो वॉशिंग मशीन तो सपा के भी पास है, स्वामी प्रसाद मौर्य आ गया, सबके पास है। नहीं, वॉशिंग मशीन सबके पास है, वॉशिंग मशीन सबके तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। वॉशिंग मशीन में हो, लेकिन महाराजगंज की जनता का खून, महाराजगंज के किसानों का पैसा लेके अखिलेश यादव के सपोर्ट में जवाहरलाल जायसवाल बनारस वाला लेके भाग गया। महाराजगंज में क्या मुद्दा है? चुनाव का क्या मुद्दा है? 1 मिनट रुक जाइए भाई, 1 मिनट रुकिए। महाराजगंज में अगर देखा जाए, अरे 1 मिनट रुकिए भाई। महाराजगंज में अगर देखा जाए वर्तमान समय में पिछले सालों की अपेक्षा, पिछले सरकारों पिछले सालों की अपेक्षा तो समस्याओं का 80% समाधान हो चुका है। उसका सीधा साधा उदाहरण यही है कि आप मुख्यालय से चौराहे से किसी भी तरफ जाइए, महाराजगंज की बात मैं कर रहा हूँ, कस्बे की, किसी भी तरफ जाइए सड़क पे, आज से पहले क्या था, इस समय क्या है। ठीक है, 1 मिनट, जरा 1 मिनट आप लोग पीछे हटिए। कुछ यहाँ पर देखिए दुकानें हैं, मिठाई की दुकान है, लोग यहाँ पर आते हैं चाय पानी के नाश्ते के लिए, पकौड़े वगैरह लोग यहाँ पर खाते हैं। कब से यहाँ पर दुकान चला रहे हैं? काफ़ी दिन हो गया। काफ़ी दिन हो गया। कितने साल से अंदाजा? वही 5-6 साल। 5-6 साल से। पिछले 5 साल में महाराजगंज में कोई बदलाव हुआ है? कोई नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ बदलाव नहीं हुआ। चलिए बढ़िया। महाराजगंज जिला विकास के लिहाज से काफी पिछड़ा है। ज्यादातर शहरी वोटर राष्ट्रवाद और जातीय समीकरण को तवज्जो देता है, लेकिन महाराजगंज के ग्रामीण इलाकों में एक और महाराजगंज बसता है जो धुआंधार चुनाव प्रचार से दूर सन्नाटे में वोट देने की तैयारी कर रहा है। बेशक ये वोटर गांवों की मुफलिसी में दिन काट रहा है। ग्राम पंचायत चंदा है ये, और मेरे पीछे आप तस्वीर देखिए, जहां तक आप जाएंगे आपको ऐसे गांव टेलीविजन स्क्रीन पर आमतौर पर दिखाई नहीं देंगे। मुसहर जाति के लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं, और क्या इन तक सरकारी योजनाएं पहुँची हैं, इसका जवाब आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये झोपड़ी थी, झोपड़ी नुमा घर था, लेकिन झोपड़ी टूटी। फिलहाल कुछ पैसा सरकारी योजनाओं का इन तक पहुँचा है, लेकिन हालात अभी भी बहुत मुश्किल भरे हैं। किसी तरीके से टूटी फूटी झोपड़ी में रहना है बच्चों के साथ। बच्चों की पढ़ाई क्या होती होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये गाँव, ये जो हम तस्वीर देखे, इतना टूटी फूटी झोपड़ी, टूटा फूटा घर, जीवन कैसे चलता है इसमें? ये जीवन सब दोनों की बहुत अहम है यहाँ के लोगों के लिए। यह अहम है कि यहाँ का जो कि एकदम चारों तरफ, इधर भी नदी है, इधर भी नहर है, इधर भी जंगल है, चारों तरफ जंगल के हम लोग बीच में है। और जबकि हम लोग का यहाँ लोगों का आय का स्रोत कोई नहीं है। ये तो कहिए किसी तरीके से यहाँ हमारे यहाँ लोग अच्छे लोग भी नहीं है, बड़े लोग भी नहीं है, 10 लोगों का काम लगा करके अपना जीवन को यापन करा सकें। लेकिन यहाँ यही है कि हम लोग जो है कि कुछ लोग मछली मार लेते हैं, कुछ लोग जंगल में टूटा फूटा हुआ वन विभाग रोकता भी है। तो ये बच्चों का खाना पीना, इनकी पढ़ाई होती है? जी,
पढ़ाई जो है कि पहले तो नहीं था इतना परसेंट नहीं था सर, लेकिन आज 10 साल से हम लोग के बीच में जब से हम लोग मुसलमान के जब से हम लोग जागरूकता अभियान हमने जो चलाया तब से जो कि बच्चे जो है कि तुम लोग जानते ही नहीं थे कि मतलब हम लोग स्कूल में जाना है, अनहा स्कूल था। लेकिन अब जो है कि धीरे धीरे हमारे गांव में बगल में एक गांव में स्कूल हो गया प्राइमरी, और इधर भी प्राइमरी है और एक जूनियर है। क्या बोल रही हैं? आइए इधर आइए। पानी सब भरल रहेला, ये पानी भर जाता है पूरा? सब भरल रहेला ना पानी तो 4 बेरा 5 बेरा खाना नहीं बनेला। तो 4-5 बेरा खाना ना बनेला तो बच्चा उच्चा कैसे भूखा रहेला? सरकार भेजल केहू लेके आवेला, पूरी तरकारी तो लोग खाला। सरकार ले आवेला खाना जो? हाँ, केहू ले आओ तो के बकरी आवेला। हाँ, तो कैसे अच्छा घर में खाना कैसे बनेला? जब झुरा जाला तब बनेला लकड़ी पर। हाँ, गैस वैस? गैस नहीं बा। गैस नहीं खे? तो सरकार कुल इतना योजना चलावती है गैस के, तब पावल जाई तब न बनी। मिलल नहीं खे? नहीं। बिजली उजली बा गाँव में? बा, हाँ लागल बा। हाँ, माने कीड़ा फतिंगा किनोत रहेला। एजुका आदमी वोट देला? हाँ, सबे देला। योगी आदित्यनाथ को जानती हैं आप? हाँ, जानता नहीं जा, भर सरला सावन भरला भादो उहे न खर्चा देता रे लो सरकार। अच्छा। हाँ, तो खाता नहीं जा। कौन है योगी आदित्यनाथ? ये माना गोरखपुर के हई का जना। अच्छा। मंत्री। मुख्यमंत्री। हाँ, मुख्यमंत्री। हमने सरकार से खुश हैं आप? हाँ, सरकार से खुशी बान जम का जियावले माना सरला सावन भरला भादो। कुछ मिल रहा है चना? क्या मिला है जी आपको? कुछ मिला है घर में? हाँ, मिलल राशन गेहूँ। क्या मिलल बा? गेहूँ मिलला, राशन चना मिलला। गेहूँ मिलल बा? हाँ। और क्या मिलल बा? और कुछ नहीं मिलल बा। ये बताइए, आप कह रही थी कि खूब राशन मिला है, ये पहले मिलता था कि नहीं मिलता था? पहले नहीं मिलता रहे, अब माने 6 महीना से। अभी आइए, आगे आइए। क्या क्या मिला है सरकार से आपको? का गेहूँ चावल तो मिलेला 5 किलो 4 किलो चावल मिला, 6 किलो गेहूँ, 4 किलो चावल गेहूँ। आप देखिए इस तरीके से जो मिट्टी के चूल्हे तैयार किए जाते हैं, लकड़ियां बचा कर रखी जाती हैं कि लकड़ियां सूखी रहें ताकि भोजन बन पाए। यहाँ पर कुछ लकड़ियों को आप देखिए एकत्रित करके रखा हुआ है। जरा आप भी आइए इधर। ये क्या मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनता है? हाँ, माटी के चूल्हा पर कुली पानी लाग जाला ढेर तवन 5-5 गो लइका मानस तवन। बड़ इजुका के समस्या क्या बा? बाढ़ बा? हाँ, बाढ़ी बड़ी है जा, पानी के थी बाटे जा, ऐसा पानी घर दुआर सगरी लइका। खाना कैसे बनेला फिर? तो गैस वैस नहीं के, खाली नहीं के चूल्हे पर बनेला। तो लकड़ी भीग गई तब? भीज जाला तो वही पर सेकियो के करो तरह बनेला मट्टी के चूल्हे पर। कहाँ ये दीवारों के ऊपर शेड। और एक बार फिर में जरा आइएगा सुभाष जो है इधर, और कैसे एक कमरे में जीवन चलता है। आप ये तस्वीर आप जरूर देखिए। यहाँ पर थोड़ा सा अलाव इन्होंने जलाया होगा, वहाँ पर एक मिट्टी का चूल्हा है, मिट्टी के चूल्हे पर यहाँ पर खाना बनता है। कुछ एक छोटे कनस्तर वगैरह हैं और इनमें राशन पानी या फिर ज़रूरत की चीज़ें। आप देखिए छोटा सा ताला, ताकि कोई अगर 1-2 कीमती सामान है तो उसे हम संभाल कर इसमें रख लें। लकड़ियां रखी हुई हैं, ऐसे सामान, कुछ कपड़े रखे हुए हैं। एक छोटा सा बक्सा आपको दिखाई दे रहा होगा, 1 या 2 जोड़ी जो अच्छे कपड़े होंगे उनको इनमें सहेज कर रखा गया। ये आप तस्वीर आप देखिए, लकड़ी से चूंकि खाना बनाया जाता है, पूरी दीवारें और छत जो शेड है वो काला पड़ चुका है। जीवन इन हालातों में गुजरता है। क्या पेंशन वेंशन मिलती है सरकार से आपको? मिलेला। कितना पैसा मिलता है? पहले मायावती के होती में 1800 मिलता रहल। मायावती के समय में? हाँ। और अब योगी सरकार में ये मिलता है 1500। मायावती की आप बात कर ली, योगी आदित्यनाथ की बात कर ली, अखिलेश यादव को जानती हैं? हाँ। वो कुछ किए नहीं आप लोगों के लिए? तो कब बनाई आली बनी माने जीता लाने ये खबा कब बनाई रहनी गांव में। मैंने उस समय कुछ मिला था कि नहीं मिला? ना सर कुछ नहीं मिला था। लड़कियों को पढ़ने के लिए साइकिल मिला, साइकिल, बस साइकिल मिला। हाँ, साइकिल से पेट भरता है ना? आप इधर, क्या नाम है? राहुल। किस पढ़ते हो कि नहीं? पढ़ते हैं। पहाड़ आवेला? हाँ। 5 के पहाड़ आवेला? हाँ। तनी सुनाओ तो। 5 के 5 15 25 15 5 को 20 50 25 5 30 5 7 35 55 40 50 50। अरे पढ़ाई वढ़ाई हो रही है गाँव में। महाराजगंज की बात करें तो यहाँ हिंदुओं की आबादी 81.83% है, जबकि 17.08% मुस्लिम भी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन गांव हो या शहर, रोजगार का सवाल हर किसी की जुबान पर है। वैसे महाराजगंज जिले में एक जनपद एक उत्पाद के तहत लकड़ी के उत्पादों को सबसे ऊपर रखा गया है। इसकी वजह यह है कि यहाँ जंगल बहुत है, लकड़ी आसानी से मिल जाती है। इस वजह से लकड़ी के कारोबार की महाराजगंज में करीब 10,000 दुकानें हैं, जिनमें 1 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो महाराजगंज की पहचान बनाने की कोशिश की जा रही है वो है फर्नीचर उद्योग को लेकर, लेकिन क्या वाकई इसका फायदा लोगों तक पहुंचा है जो इस कारोबार से जुड़े हैं? ये हम लोगों से बातचीत करेंगे। राजू गुप्ता जी हमारे साथ हैं, जरा आप इधर आ जाइए। जो इस फर्म को चलाते हैं इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या कुछ काम होता है आपके यहाँ? हमारे वहाँ लकड़ी फर्नीचर से संबंधित सारे काम होते हैं। सोफ़ा, बेड, डाइनिंग टेबल, सारे हमारे जो भी सोफे और लकड़ी फर्नीचर से संबंधित हैं सब काम होते हैं। आसपास जंगल है, आपको ये भी बता दें, यहीं से लकड़ियाँ आती हैं कि बाहर से भी मंगाना पड़ता है? बाहर से लकड़ियाँ आती है, क्योंकि यहाँ की लकड़ियाँ हम लोगों को यहाँ के प्रोडक्ट करवा नहीं पाते हैं लोग, इसलिए यहाँ के जो बाहरी टीम है जैसे हैदराबाद के हैं तो हैदराबाद के लोग यहाँ से लकड़ी लेकर चले जाते हैं और यहाँ के लोग जाकर हैदराबाद में काम करते हैं। इससे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मतलब है सर, देखिए अगर पैसा गवर्नमेंट दे रही है तो कोई हमें काम करने में कोई इश्यू ये नहीं है। हम यहाँ फेविकोल की फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, उसमें 100-150 लोग को हम उसमें खपत कर लेंगे। यहाँ कोई ऐसी फर्म नहीं है जो यहाँ महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में चला। सारे लोग बाहर में जाके यहाँ के लोकल के लोग जाके बाहर में कमाते हैं। वही चीज़ हम यहाँ कमाने के लिए आखिर ये जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं पब्लिक, वो काम तो कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए मैं आपको ये बता दूं कि ये पूरे 3 फ्लोर पर हमने इनके पूरे फर्म को घुमा। पूरी जो फैक्ट्री है चार फ्लोर पर है ना, 4 फ्लोर पर। देखिए ऊपर तक काम हो रहा है, कहीं कटाई हो रही है, कहीं शेप दिया जा रहा है और कहीं ये आखिरी में जो पॉलिश होती है लकड़ियों पर वो पॉलिश की जा रही है। बड़ा यहाँ पर 100-150 लोग काम कर रहे हैं और राजू गुप्ता जी का साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने पहचान तो दी महाराजगंज को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत फर्नीचर उद्योग को लेकर, लेकिन जरूरी संसाधन मुहैया नहीं कराए। इनके मांग है सब्सिडी मिल जाए, कुछ मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी जाए। तो अभी ये सिर्फ जो 150 लोगों को रोजगार देते हैं, आने वाले समय में 300 से 400 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। महाराजगंज की चुनावी यात्रा में हमने लोगों की बातें खूब सुनी, लेकिन अब बारी थी महाराजगंज के सांसद को सुनने की। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, जिन्हें महाराजगंज लोकसभा सीट से 6 बार सांसद चुना गया है, महाराजगंज में लोगों के चुनावी मूड को समझ रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं पंकज चौधरी जी के साथ, जो कि 6 बार से सांसद हैं, वित्त राज्य मंत्री हैं। उनका ये इलाका, तो सबसे पहले यही जानते हैं कि उनका अपना एनालिसिस चुनाव को लेकर क्या है। पूर्वांचल में काबा हमारा शो है, इस शो में आपका न्यूज़ नेशन पर स्वागत है और पहला सवाल यही कि चुनाव का माहौल आपके इलाके में क्या है? देखिए मैं 2-3 दिन से अपने क्षेत्र में गांव का भ्रमण कर रहा हूं। पनीरा विधानसभा में किया, फरिंदा विधानसभा में किया और आज भी मैं सुबह से करीब 500 लोगों से भेंट मुलाकात हुई है। जो मेरे समझ में मेरे अनुभव कह रहा है, जो मेरा जानकारी है और मेरा अनुभव है, उससे मैं कह सकता हूं कि गांव के भीतर जो गरीबों का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी महाराजगंज में 5 की 5 सीट जीतने वाली है। अच्छा एक चीज़ है, देखिए सियासत में ना चाहते हुए भी जातियों की बातचीत होती है। कुर्मी जाति से आप आते हैं, इस इलाके में आपकी अपनी पहुंच है। कई सारे जातियों, दलितों, पिछड़ों के नाम पर स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी छोड़कर चले गए। ओपी राजभर पहले से अलग से झंडा उन्होंने बुलंद कर रखा है। तो पूर्वांचल में क्या माहौल है जातियों के लिहाज से अगर देखें? देखिए जो आने जाने वाले लोग हैं आते जाते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जो मोदी जी ने नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। हमारा शो है पूर्वांचल में काबा, भोजपुरी हमको लगता है थोड़ी बहुत आपको आती भी होगी, तो थोड़ा भोजपुरी में बताएं कि पूर्वांचल में काबा। पूर्वांचल में सब कुछ बा, पहले कुछ नहीं रहा। एक आध और आखिरी सवाल कि बहुत सारे कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष का अपना निशाना है, अखिलेश यादव का अपना निशाना, इन सब चीज़ों की वाकई इस समय ज़रूरत है क्या? जिन्ना का नाम होने लगा, पाकिस्तान की चर्चा होने लगी है, हिंदूगर्दी की बातचीत होने लगी है। अगर पटेल और जिन्ना की कोई तुलना करेगा तो उस पर कमेंट तो करना ही पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी ने विषय को नहीं उठाया, अखिलेश यादव ने इस चीज़ को उठाया तो उसका जवाब तो उसको देना ही पड़ेगा। और गर्मी चर्बी की बात क्यों? चुनाव का मौसम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक धमकी भरे वीडियो पर उन्होंने कह दिया कि कुछ गर्मी की खबरें आ रही हैं, शिमला बना दूंगा, उसका उन्होंने जिक्र भी किया हमारे इंटरव्यू में। तो बाद में एक सपा के विधायक हैं अंसारी साहब, उन्होंने कहा कि हिंदू गर्दी थानों में मची है। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि ऐसा बटन दबाइए कि चर्बी कम हो जाए। इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्या है? मुद्दों की बातचीत आपको लगता नहीं है कि होनी चाहिए? देखिए जोगी जी ने, उनके वक्तव्य को मैं सुना हूँ, जोगी जी ने कोई गलत बात नहीं कहा। कोरोना काल में सारे नेता क्वारंटाइन थे, जब चुनाव आया है तब सब जाकर के घर से बाहर निकले हैं। जबकि कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर पूरे देश के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा किया और लगातार निरंतर हम काम करते हैं जनता के बीच में। लेकिन आज जो चुनाव के वक्त घर से बाहर निकले हैं सभी नेता, मायावती हों चाहे अखिलेश यादव हों, तो कहीं ना कहीं जोगी जी का कहना था कि बिल से निकले हैं तो थोड़ा गर्मी तो रहेगा।
बीजेपी 300 पार का दावा कर रही है और पूर्वांचल को यूपी की सत्ता का गेटवे कहा जाता है, यानी जो भी लखनऊ में बैठेगा वो इसी गेट से होकर गुजरेगा। फिलहाल मुकाबला यहाँ मिला जुला दिख रहा है, जिसे अपने पक्ष में करने के लिए हर दल पूरी ताकत लगा रहा है। पूर्वांचल में काबा में फिलहाल इतना ही। महाराजगंज से राकेश पांडे के साथ टीम न्यूज़ नेशन।